जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कराची से साबिक सदर आसिफ ज़रदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासत से मुतल्लिक अहम अमूर ज़ेर बहस लायक है। पीपी के वफ्द में वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह और पीपी के सिंध के सदर निसार खोड़ो मौजूद थे। पीपी के वफ्द में फरतुल्ला बाबर, नवीद कमर, वकार मेहदी और आजिज थामर भी शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, राना मशहूद, शाह मोहम्मद शाह भी शामिल हैं। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें ठर से ठर के वापडा हमले की गुंडागर्दी नए मीटर के साथ 40 मीटर पीवी से खुर्द बुर्द होने लगी। जब मकान मालिक लेने गया तो इसको खाली वापस आना पड़ा। ऑफिस के सारे मुलाजमीन को SDO ठर ने करप्शन के लिए खुला छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक वापडा के LS फरीद अहमद चना, अली नोनारी, माजिद सिरकी, रहमतुल्लाह सिरकी, अजीज सिरकी और दूसरे ने डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद भी PVC की तार 40 मीटर गायब थी। मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कंडा कनेक्शन लगाने और करप्शन करने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठर में AC वालों से 4 से 5 हज़ार लेकर करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। SDO वापडा के मुलविस होने के इंकशाफात गरीब आवाम के लिए LS अजाब बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले हब से। जमियत उलमा इस्लाम तहसील हब के अमीर मौलाना शाह मोहम्मद सिद्दीकी ने तहसील कबीना के साथ शेर अली पेट्रोल पंप के सामने हब शहर के तमाम अहम यूटर्न्स को NHA की जानिब से बंद करने, अवाम को अजियत में मुब्तला करने के हवाले से सरापा एहतजाज किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूटर्न ना होने की वजह से आवाम, ताजर बिरादरी, सियासी जमातें सब इस तरफ परेशान हाल हैं। हमने मुकामी इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता किया। दोनों ने NHA के आगे बेबसी का इजहार किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम आवाम को, ताजर बिरादरी को इन परेशानी हाल से नाजात दिलाएंगे। मज़ीद अमल में हब जमियत उलमा इस्लाम तहसील हब के अमीर मौलाना शाह मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कि अगर यूटर्न बहाल नहीं किए गए तो दीगर सूरत में जुम्मा नमाज के बाद हब 2 क्वेटा कौमी शहरा के दोनों एतराफ ब्लॉक कर देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल्लाह बिजंजो, KC न्यूज़ हब चौकी लसबेला। जी नाज़रीन, आपको बताते चले डेरा गाजी खान से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फ़ारूक के ज़ेर सदारत ज़िला इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पोलियो केस का जायज़ा लिया गया। बताया गया कि ज़िला समेत मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम 21 सितंबर से शुरू होगी। इजलास में ज़िले के 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हिकमत अमली मुरतब की गई। मुहिम में 6 लाख से ज़ायद बच्चों को हिफाजती वैक्सीन पिलाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फ़ारूक को इजलास में बताया कि ज़िले में पोलियो केस सामने आने पर सेक्रेटरी हेल्थ ने DDHO को मुअत्तल कर दिया, जबकि CEO हेल्थ डॉक्टर खलील अहमद ने भी मुतल्लिका 2 वैक्सीनेटर मुअत्तल कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मुहिम में तमाम महकमे मिलकर काम करें, गलती और कोताही की हरगिज़ गुंजाइश नहीं। डॉक्टर खलील अहमद ने बताया कि डेरा गाजी खान डिवीजन में सुबह के मुतादिद शहरों में पोलियो के इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि टीमों की तरबियत में हर पहलू पर तवज्जो दी जाए, गुज़श्ता मुहिम की खामियों और कोताहियों को दूर किया जाए, ज़िले के दाखिली और खारजी रास्तों को ख़ुसूसी फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि डेरा गाजी खान पोलियो केस के हवाले से हाई रिस्क इस्लाम में शामिल है, इसलिए गुज़श्ता मुहिम में नज़रअंदाज किए गए इलाकों को कवर किया जाए। इजलास में बस स्टैंड्स, मज़ारात और दीगर हसास मुकामात पर पोलियो की मुस्तकिल टीमें तैनात करने की सिफारिशात भिजवाने का भी फैसला किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़ डेरा गाजी खान। खबर शामिल करते हैं कोहलू से। बलोचिस्तान के ज़िले कोहलू मरीज़ ज़रकून कौम का मुश्तरका तौर पर अजीमुल शान जलसा शहीद जस्टिस मोहम्मद नवाज मरी चौक में मुनक्कद हुआ, जिसमें कोहलू के तमाम कबायली अमायदीन, सियासी रहनुमाओं के अलावा ताजिर बिरादरी, सिविल सोसाइटी, नौजवान तबका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मीर मोहब्बत खान मरी ने इब्तदाई तौर पर जलसे के अहम नुकात एजेंडे को आवाम के सामने तफसीली से पेश किया। मुकर्ररीन में से कबायली रहनुमा मीर शाहजहान मरी, शहरानी ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त आला अब्दुल्ला रहीम मरी, जमियत उलमा इस्लाम कोहलू के ज़िला जनरल सेक्रेटरी मीर बास मोहम्मद मरी, सरदार अनातुल्लाह ज़रकून,
हाजी मीर बहार खान वडेरा गाजी खान फौजी, मीर जाकिर हुसैन मरी वडेरा अनायतुल्ला कंगरानी, मीर अब्दुल्ला सुमत मरी, मौलाना करीम बख्श मरी, डॉक्टर अहमद नवाज मरी वडेरा अली मुर्तज़ा लोहारानी, वडेरा असगर खान सोमरानी, मीर कयूम मरी और आखिर में मीर मोहब्बत खान मरी और दीगर मुकर्ररीन ने जलसे से खिताब किया। जलसे से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए मुख्तलिफ इलाकाई और कौमी मसाइल पर रोशनी डाली। हर एक मुकर्रर ने अपने इलाके के मसाइल, सहूलियात की अदम दस्तियाबी, गुर्बत के अलावा मौजूदा लेवीज फोर्स के भर्तियों, तेल और गैस कंपनी से मिलने वाले तमाम मराद, पुलिस एहलकार के ज़िले वापसी, कैडेट कॉलेज के नशिस्तों की तादाद में इजाफे के अलावा दीगर अमूर ज़ेरे लब लाए। मीर शाहजहां ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि कोल्हू में कई अहम मसाइल हैं और इनके हल के लिए आज के जलसे का इनेकाद किया गया, जिनमें बिजली की तवील लोड शेडिंग का खात्मा, कैडेट कॉलेज कोल्हू में बच्चों की नशिस्तों की तादाद में इजाफा, नए पुलिस थानों का क़याम, ये सब अहम मसाइल हैं। हुकूमत वक्त से भी गुजारिश है कि इन मुतालबात को पूरा किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम कोल्हू के ज़िला जनरल सेक्रेटरी मीर बाज मोहम्मद मरी ने कहा कि कोल्हू एक पसमानदा इलाका है, यहाँ तालीम जैसी बुनियादी सहूलत भी मुयस्सर नहीं। जब तक अपनी कौम के बच्चों को तालीम जैसे ज़ेवरात से आरास्ता नहीं करेंगे, हमारे मसाइल ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। तालीम हासिल करके ही इन मसाइल को शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने मज़ीद अपने बयान में मिसिंग पर्सनस के बारे में हुकूमत से अपील की कि इन्हें रहा किया जाए। अगर कोई कसूर है तो अदालतों में पेश करके सज़ा दी जाए। सरदार अनायतुल्ला खान ज़रकुन ने अपने खिताब में कहा कि आज का दिन एक खुशाइन दिन है, जिसमें मरीज़ ज़रकुन कबाइल के एक स्टेज पर मौजूद होकर अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। बजरानी हमारे भाई की हैसियत रखता है। इस हवाले से हमारे कुछ शिकायत हैं और उम्मीद करेंगे कि मीर मोहब्बत खान इनको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। हाजी मीर बहार खान मरी ने कहा कि आज का दिन एक तारीखी दिन है कि सब कोल्हू वाले एक स्टेज पर होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बात कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था कि इलाके में पाकिस्तान का झंडा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन मुशर्रफ दौरे हुकूमत में चमालिंग कोल प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को मुफ्त तालीम देकर एक नई राह पर गमजन करवा दिया। वडेरा गाजी खान फौजी ने कहा कि हमने हमेशा तरक्की और खुशहाली की बात की, हमेशा हम के दाई हैं। मीर मोहब्बत का शुक्रगुजार हैं कि जिसने अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत तरक्याती मंसूबों पर काम किया, जो कि आज सबके सामने आया है। हम मीर मोहब्बत खान को हर मुमकिन मदद करेंगे अगर वो कोल्हू के लिए काम करेगा। अगर मीर शाह नवाज और नवाब की तरह किया तो मीर मोहब्बत खान से भी अलहदगी इख्तियार करेंगे। मौलाना करीम बख्श मरी ने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन खुशी का दिन है। मीर मोहब्बत खान और नवाब चंगेज़ खान एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और उम्मीद करते हैं कि अब तरक्की की अजान होने के बाद फ़राइज़ भी अदा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे इलाके के लोग इंतहाई पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ तालीम जैसी चीज़ तो रोज़े अव्वल से मौजूद ही नहीं। अगर ये लेवीज़ असामियों को हाई तालीमी मेरिट ख़त्म नहीं की गई तो हम यही समझेंगे कि हमें जानबूझकर जहालत में रखा जा रहा है। वडेरा अली मुर्तज़ा लोहारानी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरी कौम में से लोहारानी को हमेशा तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया, जो कि हमारी कौम के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी है। इनके बाद मीर मोहब्बत खान मरी और नवाब चंगेज़ खान मरी के इत्तफाक से बिल्कुल खुश हैं, लेकिन अपने हकूक़ किसी को हज़म नहीं करने देंगे। जो भी हमारा हक हुआ इसके लिए आखिर तक लड़ते रहेंगे। वडेरा अनायत खान कंगरानी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि आज की जमे गफ़ीर देखकर खुशी हो रही है कि मरी ज़रगोन कबाइल में इत्तफाक अमन पैदा होने जा रहा है। यकीनन अमन और सलामती इस वक्त कायम होगी जब इत्तफाक और इत्तेहाद होगा। उन्होंने मज़ीद हुकूमत बलूचिस्तान से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि यूनियन कौंसिल सफ़ेद अपनी आबादी और रकबे के लिहाज से बड़ा होने के बावजूद भी सब तहसील का दर्जा हासिल ना कर पाया। अब इन्हें तहसील का दर्जा दिया जाए, इलाके में बिजली नेटवर्क सिस्टम बहाल किया जाए। मीर कयूम मरी ने कहा कि आज के जलसे का मकसद सिर्फ और सिर्फ मरी ज़रकुन कबाइल के इत्तेहाद और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करना है।
आखिर में मीर मोहब्बत खान मरी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरी कौम ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी देते रहेंगे। मैंने हमेशा अपने दौरे हुकूमत और बाद में मरी के इत्तेहाद और इनकी खुशहाली की बात की ताकि मरी कौम तरक्की करके दुनिया की तरक्की याफ्ता अवाम में शामिल हो। मैंने अपने दौरे इक़्तिदार में इनफरादी स्कीमात की बजाय कौमी मंसूबों को फोकियत दी ताकि कौम के लिए आसानियाँ पैदा हों और वह पढ़ लिख कर शऊर और आगाही हासिल करें। मेरे दौर में अहम मसाइल सड़कें, बिजली, कैडेट कॉलेज, गरीब के लिए नौकरियों का था जो मैंने कोशिश करके मंजूर करवाए। मजीद कोशिश है कि कोल्हू में शऊर और अदराक पैदा हो। पहले मैं एक था, इतने मंसूबों पर काम करवाया। मीर मोहब्बत खान और नवाब चंगेज़ खान मरी एक हुए तो कौन सा काम नहीं हो सकता। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि हमारे इलाके में गैस तेल की मदनियात में जो काम हो रहा है इसकी रियायती को अवामुल नास तक पहुँचाना। सिक्योरिटी के अलावा दीगर मराद भी कौमी बुनियादों पर तकसीम करके इनके हकूक़ दिलाए जाए। इनके अलावा हमारे इलाके में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म करके हुकूमती सतह पर बिल अदा किया जाए ताकि ज़राअत की फसलात को नुकसान ना पहुंच पाए। हमारे इलाके में अरसे दराज से 3G सर्विस मुअत्तल है, इसे बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारे मुतालबात नहीं माने तो हम सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे। आखिर में तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी इतने जमा गफीर देखने को मिलेगा, लेकिन यह कोल्हू के आवाम का क्या प्यार और मोहब्बत है कि वह मुझ पर एतमाद करते हैं। जलसे के इख्तिताम पर मौलाना करीम बख्श ने इलाके में अमन और सलामती तरक्की के लिए दुआ की। इस मौका पर SHO कोल्हू हक नवाज की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़ कोल्हू। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले बहावल नगर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर में डॉक्टर और MS के दरमियान तनाज़े के बाद CEO हेल्थ दफ्तर बहावल नगर में मुलाजमीन के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें मुलाजमीन के दरमियान हाथापाई हुई। आए रोज़ हेल्थ मुलाजमीन के दरमियान झगड़े जूनियर्स का सीनियर्स के साथ बदतमीजियाँ मामूल बनती जा रही हैं। ये सब बहावल नगर के सरकारी दफातर में सियासी लोटों की मुदाखलत की वजह से हो रहा है। पैसों और वजारतों के लिए अवामी मैंडेट का सौदा करने वाले सियासी लोटे अपने अपने बंदे अहम सीट्स पर तैनात करवाना चाहते हैं ताकि हेल्थ और एजुकेशन में इनके अहकामात के मुताबिक अमल हो। मेरिट की ऐसी की तैसी हो रही है। तमाम अमल में ज़िला अफसरान ने खामोशी इख्तियार की हुई है। मुकाऊ पॉलिसी जारी है। महकमे एजुकेशन और हेल्थ में करोड़ों रुपए की करप्शन अरूज पर। हर कोई इस बहती गंगा से भरपूर इस्तिफादा हासिल कर रहा है। अवाम दफातर में जलील और ख्वार हो रहे हैं। सफाई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। बल्दिया बेलगाम मरीज ख्वार हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हुसैन, KC न्यूज़ बहावल नगर। जी नाज़रीन, आपको बताते चले हफ्सा अकरान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली बलूचिस्तान के सदर हाजी नवाब खान दमर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मगरबी बलूचिस्तान के सदर वारिस दश्ती से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बामी रफत जब्त हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मगरबी बलूचिस्तान के सदर वारिस दश्ती ने कहा कि बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ फाल हो रही है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बलूचिस्तान के मसाइल इंशाअल्लाह जल्द हल किए जाएंगे। हाजी नवाब खान दमर ने कहा कि शुमाली और मगरबी पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मिलकर बलूचिस्तान के मसले पर गौर करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, KC न्यूज़ हफ्सा अकरान। जी नाज़रीन, आपको बताते चले खैरपुर नाथन शाह से जलसा शान शहदा मदरसा गुलजार मदीना हुसैनिया नूरानी मस्जिद सीता रोड में जलसा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की याद में मनाया गया। जलसे की सदारत हज़रत क़िबला अलहाज सैयद नसीर अहमद शाह ने की। ख़ुसूसी खिताब हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद हसन शाह लाड़काना का था। सैयद हबीब अहमद शाह मौलवी नाली मठू हुसैनी मौलाना मोहम्मद जाम ने भी जलसे से खिताब किया। मशहूर नाथ खां बेदार बख्शल चांदी और सैयद शफीक अहमद शाह, सैयद सिराज अहमद शाह ने हज़रत इमाम आली मुकाम की शान में कसीदे पढ़े। जलसे में शिरकत करने वाले उलमा इकराम मौलाना हफीज़ुर रहमान सन, मौलाना लियाकत अली कासमी, मौलाना सनाउल्लाह हुसैनी, मौलाना सजाद अहमद हुसैनी,
मौलाना शहबाज अली हुसैनी और हाफिज नूरुद्दीन हुसैनी, हाफिज मसूद अहमद, हाफिज लियाकत अली, हाफिज मीरल, हाफिज शफी मोहम्मद हुसैनी और सहाफ़ी बिरादरी में जैन समो, वहीद अब्बासी, आसिफ जानवरी और दीगर मौजूद थे। काफ़ी बड़ी तादाद में जमातन दूर दूर से आई जलसे शान शहदाए करबला सुना और शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद अली अब्बासी, केसी न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मस्तवांग से। खड्डा कोचा बिजली की तावील और गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से अब कल के मुकीम शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए। अलमिया तो ये है कि 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे बिजली की फरहमी कहाँ का इंसाफ है, और वो 2 घंटे भी आधी रात को, जिससे इलाके के मुकीम सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। हसूल पानी के लिए आधी रात को बच्चे, बूढ़े, खवातीन खुवार हो रहे हैं। अहलियान अफगल ने SDO मस्तवांग से मुतालबा किया कि अफगल ब्रांच खड्डा कोचों की टाइमिंग तब्दील करके सेकंड टाइम 4 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान रखा जाए, ताकि घरेलू सार्फिन को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बिजली की फरहमी जुल्म है। ऐसी लोड शेडिंग तो आज तक किसी तारीख में नहीं मिलती। 22 घंटे लोड शेडिंग हो, 2 घंटे बिजली मुहैया की जाए, ये लोड शेडिंग नहीं, आवाम पर अजाब डालने के मुतरादिफ है। अहलियान अफगल खड्डा कोचा ने SDO और DC मस्तवांग से अहकाम बाला से पुरजोर अपील की है कि आवाम को बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। रिपोर्ट कर रही हैं वहीद अहमद शहवानी, केसी न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चले घारों से रमज़ान समूह कत्ल केस में मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। हुर्सा ने पैना फ्लैक्स हाथ में लेकर एहतजाज किया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रमज़ान समूह केस में मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर बुरसा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। बुरसा ने SSP ठट्ठा और SHO यकूब भट्टी से मुलजमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चाडियो, केसी न्यूज़, घारो। नाज़रीन, आपको बताते चले कोटछुट्टा से आज पाकिस्तान उलमा कौंसिल ज़िला डेरा गाजी खान के वफ़द ने सरपरस्त आला पाकिस्तान उलमा कौंसिल सूबा पंजाब मेंबर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट पंजाब हज़रत मौलाना ख्वाजा पीर असद हबीब शाह जमाली की सरबराही में DPO डेरा गाजी खान फ़ारूक अख्तर से मुलाकात की। मुलाकात करने के दौरान पाकिस्तान उलमा कौंसिल के वफ़द ने DPO डेरा गाजी खान को मुहर्रम और एहराम के बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम करने, गुस्ताखियाँ रोकने पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। इस दौरान DPO डेरा गाजी खान ने वफ़द का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की अमन की कोशिशों, काविशों, मुहब्बतों को सराहा। आखिर में शेख शाह जमाली ने DPO जनाब फ़ारूक अख्तर को रात दिन बर वक्त इंसाफ फराहम करने, लोगों की मुश्किलात दूर करने पर खसूसी दुआओं से नवाजा। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। जैकबाबाद के इलाके रेलवे कॉलोनी में बारिश का गंदा पानी अभी तक मौजूद है। अभी तक कोई भी इस गंदे पानी को निकालने के लिए नहीं आया। गंदे पानी के ऊपर कचरा भी मौजूद है। उनका कहना है कि इस गंदे पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए। गंदे पानी से गुजरने में भी तकलीफ हो रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसान अली की इस रिपोर्ट में। जी एहसान, नाज़रीन को जैकबाबाद के अबतर हालात के बारे में बताइएगा। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जैकबाबाद के इलाके रेलवे कॉलोनी में। यहाँ पर बारिश का पानी कई दिनों से मौजूद है। अभी तक कोई भी जो म्यूनसिपल कमेटी का अफराद है, वर्कर है, अभी तक यहाँ पर काम के लिए नहीं आया। ये जो पानी है इसके ऊपर जो गंद मौजूद है वो आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा हो रही है और बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। अभी तक यहाँ पर कोई भी आखिर जैकबाबाद का जो भी वर्कर हैं, जो भी मददगार हैं, कोई भी नहीं आया। अभी तक ये पानी यहीं मौजूद है और इसे निकालने तक अभी तक कोई भी नहीं आया। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल रेलवे की भी है, लेकिन उनके अफराद भी कोई भी काम सर अंजाम नहीं दे रहे। आइए इलाका में से पूछते हैं उनका ज़्यादा ख्याल। कम नथो करे, नाला वाला बंद किया सॼा म्यूनसिपालिटी ना एरिया कचरो ॾिसो था सॼो पियो आहे। गंद नाले सां नालो भरिजी वियो आहे, सॼा हीपर भरिजी वेठा आहिनि सॼा जेके
अञा रस्तो इहो अचण वञण जो वॾनि जो निमाज़ जॻह माण्हू निमाज़ पढ़ण वेंदा आहिनि कपिड़ा ख़राबु थियनि था, सॼो हाल ख़राबु लॻो पिया ॾिसो था पाण। हीअ तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सॼो गंद लॻो पिया बारिश जो सॼो पाणी तो गटर की सफ़ाई कोई भी अॼुकल्ह न आहे चाहे म्यूनिसिपल कमेटी जो वर्कर कोई भी अॼुकल्ह न आहे। सॼो जीअं बारिश थिए थी सॼो पाणी असांजे हिते कचिरो जमा थिए थो ऐं हीअ पाण खोड़ माण्हू बीमार थी विया आहिनि। एॾो गंदो पाणी ॾींहुं को मच्छर थियनि था, डेंगू थिए थो, मलेरिया थिए थो। महिरबानी करे असांजी म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन की इहा गुज़ारिश आहे कि अचनि असांजी सफ़ाई करे असांजा वार्ड आहिनि। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का यही कहना था कि ये पानी कई दिनों से मौजूद है, म्यूनसिपल कमेटी के कोई अफराद यहाँ पर नहीं आए। ये जो नाअहली बआसानी उनकी ज़ाहिर हो चुकी है, लेकिन कोई भी अफराद इनकी मदद को नहीं आया, जिससे स्मेल पैदा हो रही है। लेकिन इसके अंदर पानी के ऊपर जो गंद है वो आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। इसका जो गंदे कचरा गंदा पानी है इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने का खदशा है। कैमरामैन सजाद अली के साथ एहसान अली, KCTV।